हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम एमसीए का जो न्यू सिलेबस आया है इग्नू के अंदर, उसका कोड MCS 212 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। इसी के फर्स्ट ब्लॉक का यूनिट फर्स्ट प्रोपोजिशनल कैलकुलस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमारा आता है प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस कह ले या स्टेटमेंट कह ले, दोनों एक ही बात होता है। प्रोपोजिशंस का मतलब होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस जिससे हमें ट्रू या फॉल्स का जवाब मिल जाए उसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा भी है कि प्रोपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। मीन्स या तो हमें ट्रू या तो फॉल्स का पता चल जाए, वैसे सेंटेंस को हम प्रोपोजिशंस कहते हैं। लेकिन जो सेंटेंस हम ले रहे हैं वो दोनों नहीं होना चाहिए, मीन्स उससे दोनों मतलब बट नोट बोथ। अब इसको जो इसमें क्या किया जाता है, जो लेटर यूज़ किया जाता है, लोअर केस लेटर यूज़ किया जाता है, जिसको आप स्मॉल लेटर कहते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज़ डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर। लोअर केस लेटर कह लो या स्मॉल लेटर कह लो, ETC। अब इफ द प्रोपोजिशन इज ट्रू, अगर ट्रू होता है तो उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल T से या और करके 1, और अगर फॉल्स होता है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल F से या फिर 0 कह सकते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल दे देती हूँ प्रोपोजिशन का। जैसे मैं कह दूँ कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ ओमेन। अभी के जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो मेन हैं, तो मैंने लिखा है ओमेन, मीन्स क्या है, फॉल्स है। तो इससे हमें पता चल गया जो सेंटेंस है फॉल्स है। हाँ, तो वैसे सेंटेंस जिसे ट्रू फॉल्स को पता चल जाए। दूसरा मैंने लिखा है 2 + 2 = 4 के, ये सही है, मतलब इससे भी हमें पता चल गया कि ट्रू वैल्यू है। जैसे मैं कह दूँ हाउ फार इज़ दिल्ली फ्रॉम हेयर, यहाँ से कितना दूर दिल्ली है, तो अब ये की बात है, क्वेश्चन की बात आ गई। तो जो क्वेश्चन की बात आ जाएगी वो प्रोपोजिशन नहीं होगा, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं हुआ। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आपने अगर ग्रामर पढ़ी होगी तो सेंटेंस पढ़ा होगा। सेंटेंस का कई टाइप होता है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है ना, वही सिर्फ प्रोपोजिशन के अंदर आता है, और कोई भी ना आपका इंपरेटिव आता है, ना एक्सक्लामेटरी आता है, ना इंट्रोगेटिव, कुछ भी नहीं आता है। और असर्टिव 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तो वही दोनों बस प्रोपोजिशन के अंदर आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूँ ओपन द विंडो, मतलब विंडो खोलो, तो इसका मतलब हुआ ऑर्डर दिया गया, तो ऑर्डर दिया गया मतलब वो प्रोपोजिशन नहीं होगा। जैसे मैं कह दूँ एक गिलास पानी लाओ, तो ये भी ऑर्डर मैंने दिया, तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं हुआ। तो जब जैसे मैं कह दूँ काश मैं एक सिंगर होती, तो ये क्या हुआ, एक्सक्लामेटरी हो गया, तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं हुआ। तो प्रोपोजिशन का मतलब होता है जिससे या तो ट्रू या तो फॉल्स का पता लग जाए, वैसे हम सेंटेंस को प्रोपोजिशंस कहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है, आपने देखा होगा कि 2 सेंटेंस जब आपस में जुड़ते हैं तो उसके बीच कभी और लगा रहता है, या एंड लगा हुआ रहता है, या इफ देन लगा हुआ रहता है, या इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूँ राम एक लड़का है एंड सीता एक लड़की है, तो देखो यहाँ पे राम एक लड़का है, ये अलग सेंटेंस है, और सीता एक लड़की है, वो अलग सेंटेंस है। और जब दोनों सेंटेंस मर्ज हुए तो उसके बीच में एंड लगा हुआ है, मतलब ये लॉजिकल कनेक्टिव्स के अंदर आ गया। तो वही इसी चीज़ के लिए मैंने लिखा है मैथमेटिकल लॉजिक आर कम्बिनेशन ऑफ सिंपलर स्टेटमेंट ज्वाइन बाय वर्ड एंड फ्रेज। मतलब जो ज्वाइन किया जाता है एंड, फिर मैंने लिखा और, फिर इफ देन। जैसे मैं कह दूँ इफ देन के लिए, जैसे मैं कह दूँ अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे, तो अब यहाँ पे 2 सेंटेंस है। अगर आप काफ़ी मेहनत करोगे, ये एक अलग सेंटेंस हुआ, दूसरा तो अच्छे मार्क्स लाओगे, वो अलग सेंटेंस है। लेकिन जो जुड़ा हुआ है, अगर मतलब इफ हो गया तो मतलब देन, तो ये जो आपका हो गया, ये लॉजिकल कनेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये सारे इसमें जुड़ा, दिस वर्ड एंड फ्रेज आर कॉल लॉजिकल कनेक्टिव्स। जो ये जुड़ा हुआ रहता है कंपाउंड स्टेटमेंट में, वही आपका लॉजिकल कनेक्टिव्स कहलाता है। एग्जाम्पल के केस में मैंने यहाँ पे लिखा है 2 + 2 = 4 एंड 5 + 7 < 10। अब क्या है कि जो यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं, एक को हम P मान लेंगे तो दूसरे को हम Q मान लेंगे। 2 + 2 = 4 है, तो इसको हम P मानेंगे, और
5 + 7 < 10 है, इसको हम Q मानेंगे। अब देखेंगे कि P ट्रू है कि नहीं और फिर Q ट्रू है कि नहीं, वो डिपेंड करता है। जैसे 2 + 2 जो हमारा 4 होता है, मतलब ये सही है, और 5 + 7 जो है ये हमारा 12 होता है। कहा 12 < 10, तो ये रॉन्ग हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गए लॉजिकल कनेक्टिव्स का, मतलब दोनों के बीच एंड लगा हुआ है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, राम इज एन इंजीनियर और श्याम इज एन ड्राफ्टमैन। मीन्स क्या हुआ कि राम इज एन इंजीनियर, ये एक अलग सेंटेंस हुआ, श्याम इज अ ड्राफ्टमैन ये एक अलग हुआ, लेकिन दोनों के बीच और लगा हुआ है। तो ये लॉजिकल कनेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स हो गए। अब क्या है कि लॉजिकल कनेक्टिव्स के अंदर बहुत सारे आते हैं। पहला हमारा आता है डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन के अंदर क्या होता है कि डिसजंक्शन के अंदर हम एक P और Q दो लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है डिसजंक्शन ऑफ टू प्रोपोजिशन P एंड Q इज द कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब डिसजंक्शन जो होता है कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। जैसे P और Q लिया तो दोनों के बीच और इसका अभी मैं ट्रूथ टेबल के अंदर बताऊंगी। नोटेशन जैसे भी हम लिखते हैं ना, वैसे ही डिनोट किया जाता है डिसजंक्शन को। और एग्जाम्पल के लिए लिखा राम हैज़ रिटेन अ बुक, और मीन्स क्या है कि जब भी डिसजंक्शन की बात आएगी तो जो दो सेंटेंस जुड़ा हुआ रहेगा तो उसमें हम देखेंगे और लगा हुआ रहेगा, तो समझ जाएंगे कि वो डिसजंक्शन का है। तो यहाँ पे है राम हैज़ रिटेन अ बुक और सुरेश हैज़ रिटेन अ बुक। तो राम हैज़ रिटेन अ बुक इसको मैंने P मान लिया और सुरेश हैज़ रिटेन अ बुक इसको Q मान लिया। अब इसका हम ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेटमेंट के अंदर P और Q लिया, P और Q लिया। इसके अंदर जो ट्रू फॉल्स लेते हैं, तो जो हम इसमें फिल करते हैं ट्रू फॉल्स, ये राइट टू लेफ्ट जाता है। मीन्स पहले हम Q में फिल कर लेंगे ट्रू फॉल्स, उसके बाद P में करेंगे। तो Q में पहले मैंने ट्रू लिखा, फिर फॉल्स, मतलब एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसे चलते जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ट्रू फॉल्स, और P के अंदर 2 ट्रू 2 फॉल्स। और अब इसका हम देखेंगे डिसजंक्शन क्या कहता है। तो P डिसजंक्शन भी के जैसे नोटेशन होता है डिसजंक्शन का। तो P डिसजंक्शन Q ये कहता है कि अगर दो बंदा है, अगर कोई स्टेटमेंट बोल रहा है तो कोई एक अगर ट्रू बोल दिया मतलब वो ट्रू हो जाएगा। जैसे P ट्रू बोला, Q भी ट्रू बोला, तो ये ट्रू हो गया। P ट्रू बोला, Q फॉल्स बोला, तब भी ट्रू हो गया। P फॉल्स बोला, Q ट्रू बोला, तब भी ट्रू हो गया। जब दोनों फॉल्स बोलेगा तब वो रिजल्ट फॉल्स होगा। बस इतना ही बात आपको दिमाग में रखना है कि डिसजंक्शन के अंदर कोई भी एक हाँ बोल दे तो वो काम हाँ होगा। जब दोनों नहीं बोलता है तभी नहीं होगा, अदरवाइज हाँ ही होगा। तो ये हमारा था डिसजंक्शन। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तो आप देख लेना, आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्टेन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द डिसजंक्शन ऑफ द अर्थ इज फ्लैट एंड 3 + 5 = 2। अब वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि द अर्थ इज फ्लैट, इसको हम P मान लेंगे, और 3 + 5 = 2 इसको Q मान लेंगे। P और Q मान के, और कहा हमें इसका डिसजंक्शन बताना है, मतलब P और Q के बीच में डिसजंक्शन का नोटेशन लगाना है। तो यहाँ पे P को मैंने द अर्थ इज फ्लैट मान लिया और Q को मैंने 3 + 5 = 2 मान लिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि अर्थ इज फ्लैट मतलब ये रॉन्ग है, तो मैंने लिखा P जो हमारा रिजल्ट दिया वो फॉल्स दिया, और Q जो हमारा है 3 + 5 8 होता है, जबकि यहाँ 2 दिया हुआ है, तो ये भी फॉल्स है। मीन्स अगर दोनों का हम डिसजंक्शन करते हैं तो आप सीधे टेबल पे चले जाना। यहाँ पे देखो टेबल में देखो लास्ट रो का जो है, लास्ट रो में P भी फॉल्स है और Q भी फॉल्स है, तो P डिसजंक्शन Q ये भी फॉल्स आ गया। इसलिए मैंने टेबल पहले बना दिया था कि आप वहाँ से भी रिजल्ट दे सकते हो। P डिसजंक्शन Q जो आ गया वो फॉल्स आ गया। उसके बाद इसी का एक सब पार्ट होता है एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन। अभी पहले इसके बारे में बता देती हूँ, फिर दोनों में फ़र्क बताऊंगी क्या फ़र्क होता है। द एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन ऑफ ट्रू प्रोपोजिशन P एंड Q इज द स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट होता है, आइदर P इज ट्रू और Q इज ट्रू, मतलब कोई एक ट्रू बोलेगा, बट बोथ नॉट ट्रू, मतलब दोनों ट्रू नहीं बोलेगा। उस केस में एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन आता है, और इसका नोटेशन जो है एक सर्कल बना के और उसके अंदर प्लस का नोटेशन डाल देते हैं, यही P एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन Q पर आ जाता है। अब इसका भी फिर वैसे ही ट्रू है, तो P Q का जो वैल्यू ट्रू फॉल्स रहना है सब में एक जैसा ही आएगा। जो रिजल्ट इसका होता है, जैसे ऊपर में P डिसजंक्शन Q किया, यहाँ पे P एक्सक्लूसिव Q करेंगे, तो इसी पे बस फर्क पड़ता है। तो जैसे ऊपर यहाँ पे देखो मैंने लिया है, पहले Q में फिल किया ट्रू फॉल्स,
फिर पी में फिल किया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, वैसे ही इसमें भी किया, ट्रू फॉल्स क्यू के अंदर और पी के अंदर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब इसके रिजल्ट पे देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा था कि आइदर P इज ट्रू और Q इज ट्रू, नोट बोथ। मतलब क्या है कि अगर दोनों ट्रू ट्रू बोल रहा है तब फॉल्स हो जाएगा, और अगर कोई एक ट्रू बोल रहा है तब उस केस में ट्रू होगा। तो पहला देखो, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। बस दोनों में फ़र्क क्या हो गया डिसजंक्शन और एक्सक्लूसिव में, इसमें 3 आपका ट्रू 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 रिजल्ट आ रहा था, 1 फॉल्स आ रहा था। और इसमें क्या होगा कि जब दोनों सेम होगा, वो ट्रू ट्रू हो या फॉल्स फॉल्स हो, तो दोनों के केस में फॉल्स ही रिजल्ट आएगा। और कोई एक ट्रू बोलेगा और कोई एक फॉल्स बोलेगा तो उस केस में ट्रू ट्रू वैल्यू देगा। तो ये हमारा था एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन। उसके बाद हमारा आता है कंजक्शन। कंजंक्शन कहा कि वी कॉल द कंपाउंड स्टेटमेंट P एंड Q। मीन्स क्या है कि जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट रहेगा तो उसके अंदर देखेंगे कि एंड से जुड़ा हुआ रहेगा कंपाउंड स्टेटमेंट। तो द कंजंक्शन ऑफ स्टेटमेंट P एंड Q, और इसको डिनोट किया जाता है भी, जो नोटेशन डिस्टिंक्शन में बताया था उसी को पलट दो तो जो नोटेशन आएगा वो कंजक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल मैंने लिया है, मुंबई इज इन यूपी एंड 2 + 2 = 4। तो क्या है कि जो मुंबई है वो यूपी में नहीं है, तो इसको पहले मैंने P मान लिया और ये हमारा रिजल्ट फॉल्स है। दूसरा 2 + 2 = 4, इसको Q माना और ये रिजल्ट ट्रू है। तो अब क्या हो गया, फॉल्स और ट्रू। तो P कंजक्शन Q जो हो गया वो फॉल्स आएगा। अब इसका लॉजिक क्या होता है, कंजक्शन के अंदर ये कहा जाता है जब तक दोनों ट्रू नहीं बोलेगा तब तक रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। मतलब एक भी अगर फॉल्स बोल दिया तो वो रिजल्ट फॉल्स ही होगा। तो जस्ट अपोजिट, डिसजंक्शन का जस्ट अपोजिट कंजक्शन होता है। वहाँ पे आपने देखा था 3 ट्रू वैल्यू था और 1 फॉल्स था, जबकि कंजक्शन के अंदर क्या होगा, बस ट्रू 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 होगा, अदरवाइज ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा और फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स होगा। तो ये कंजक्शन का टेबल था। तो जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो यही चीज़ हम देख लेंगे टेबल के अंदर कैसे इसका वैल्यू लिखा हुआ है, वही रिजल्ट हम उसमें बता देंगे। और ये जो मैंने लेक्चर डाला है ये कंटिन्यू रहेगा, आप इसे लाइक सब्सक्राइब करते रहो और आगे मैं इसे और भी डालते जाऊँगी।